बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चों आप खैरियत से होंगे, सेहत तबीयत ठीक होगी और अल्लाह का फजल करम होगा इंशाअल्लाह। आपको हम खुशामदीद कहते हैं कॉन्सेप्ट विद हमाद के साथ। आज हम नए चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स और वेव्स, जिसका टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आपके साथ लेके आए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसका लाइक और कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा। थैंक यू। तो चलते हैं बगैर टाइम जाए हुए वीडियो की तरफ। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर वन के ऊपर हम आ गए हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 12 वेव्स के ऊपर। तो अगर मैं आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रखूं तो वो है हमारे पास इफ 10 वेव्स आर प्रोड्यूस इन अ लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर। कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग है, यानी कि धागा या तार कह लें। आप उसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करने से वो हो रही है नंबर ऑफ 10। नंबर उसका क्या है 10, यानी कि उसमें 10 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। उसके बाद उस स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो इज इक्वल टू 20 मीटर्स है। लेंथ हमारे पास आ गई 20 मीटर्स, नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास 10। वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द वेव या स्पीड ऑफ द कहने की जब उसके जिस पर एक लहर की जो स्पीड है वो है हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी है हमारे पास स्पीड ऑफ वेव। हम अगर इसको इधर लिख दें स्पीड तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और आगे हमारे पास फाइंड क्या करना है, वेव लेंथ। अगर आप स्टेटमेंट के आगे पढ़ेंगे तो व्हाट विल बी द वेव लेंथ एंड व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीजें हमने बतानी है, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो बहुत ही आसान सा और एक हलवा टाइप का क्वेश्चन है। और अगर हम इसको आगे जाके देखेंगे तो उसमें अगर हम देखते हैं तो देखेंगे कि हमें पता है कि लैम्डा किसके बराबर होता है, वेव लेंथ इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। जब हम इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे, लेंथ क्या है हमारे पास 20 और हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स क्या है 10, 10 1 10, 10 2 20, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई उसकी वेव लेंथ। नेक्स्ट मूव करें, हमने फाइंड करना फ्रीक्वेंसी। लैम्डा हमारे पास फाइंड हो गया। फ्रीक्वेंसी का आसान सा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और हमने इसमें से देखिए लैम्डा भी हमारे पास मौजूद है, v भी हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, f फाइंड करने के लिए f को एक तरफ रख देंगे और v डिवाइडेड बाय लैम्डा करा देंगे। जब v डिवाइडेड बाय लैम्डा कराएंगे तो v इज इक्वल टू 12 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड कराते हैं 2 1 2 2 6 12, तो वी गेट द फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 6 हर्ट्ज। ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है। उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। हमारे पास लैम्डा आ गया है 2 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 6 हर्ट्ज। जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान सा और इजी सा है। मैं आपके सामने इसकी स्टेटमेंट पढ़ूं तो वो आपको कह रहे हैं कि एक रिपल टैंक है। इफ अ रिपल टैंक इज लेंथ 1.5 मीटर, कि एक रिपल टैंक है जिसकी लेंथ क्या है 1.5 मीटर उसकी लेंथ है। आगे वो कह रहे हैं वेव्स कवर दिस लेंथ 2 सेकेंड, कि उसके अंदर अगर एक वेव प्रोड्यूस की जाए तो वो ये सारी लेंथ 2 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट कर लेती है, ये सारी लेंथ। आगे अगर मूव करें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ उसकी आ गई 1.5 मीटर। ठीक है, आसान बात है। उसके अंदर जो टी है हमारे पास, इसको मैं कैपिटल टी से स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करूंगा। टी जो हमारे पास है वो है हमारे पास 2 सेकेंड्स, यानी कि वो एक वेव्स उसकी 2 सेकेंड्स के अंदर इसको कंप्लीट करती है। डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ का मतलब यानी कि हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं हम लोग क्रेस्ट। वेव का हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास क्रेस्ट कहलाता है और जो लोएस्ट पॉइंट होता है ये हमारे पास ट्रफ कहलाता है। लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पे लैम्डा उन्होंने क्लियर नहीं दिया हुआ। हम यहाँ से लैम्डा फाइंड करेंगे कैसे, मेरे साथ जुड़े। तो हमें पता है कि ये एक लेंथ, ये अपनी एक वेव की लेंथ पूरी नहीं हो रही, तो वो जो क्रेस्ट और ट्रफ के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है ये हाफ ऑफ वेव लेंथ होता है। तो ये अब जाके अपनी वेव एक पूरी कर रहा है। हम क्या करते हैं कि इसको लैम्डा बाय 2 कर देते हैं और इज इक्वल टू 10।
ये हाफ ऑफ लेंथ जो होता है, ये क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस हाफ ऑफ वेव लेंथ होता है। हम इसको हाफ ऑफ वेव लेंथ लिखा, जो कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो लेमडा बाय 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। लेमडा इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और अगर फर्दर हम इसको मीटर्स में निकालें तो ये हमारे पास आएगा 0.2 मीटर। अच्छे से समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर हम आगे देखें तो हमें उन्होंने फाइंड करने के लिए 3 चीजें दी हैं। अगर मैं आपके सामने पढ़ूं तो फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स, आपने एन फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और टी टाइम पीरियड, यानी कि अपना वेव उसका अपना एक साइकिल कितने टाइम में प्रोड्यूस कर रही है वो आपने फाइंड करना है। तो मैं आपके सामने सोल्यूशन की तरफ जाऊंगा। तो सोल्यूशन से पहले आप सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, और हमें ये वेवलेंथ का पता चल गया है। अब अगर हम देखेंगे नेक्स्ट, तो हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स, जो एन के बराबर होती हैं। तो हम इसको एन हमने फाइंड करना है, तो हम एन इस तरफ लिख देंगे और लेंथ डिवाइडेड बाय लेमडा। लेंथ की वैल्यू हमारे पास है, लेमडा की वैल्यू है, सिंपली पुट करेंगे अगर हम इधर, तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.5 डिवाइडेड बाय लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.2। हम इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 7.5 इज इक्वल टू एन। नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास क्या आ गई 7.5। अब अगर आगे चले तो हमारे पास एन इधर फाइंड हो गया है। फ्रीक्वेंसी की तरफ चले तो हमें उन्होंने इधर कि फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दी हुई, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। हम अगर नंबर ऑफ वेव्स जो हमारे पास आई है इसको टाइम से डिवाइड कराएं, हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ वेव्स क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास है 7.5 एंड डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 2, सो वी गेट द आंसर एफ इज इक्वल्स टू 3.75 हर्ट्ज। ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गई है। अब हमने लेमडा भी फाइंड कर लिया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली। अब हमने अगर इसको नंबर 3 पे हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमने करना है कि वो एक साइकिल अपनी देर में कितनी देर में अपना कंप्लीट कर रही है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम और टाइम का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमने टाइम फाइंड करना है, t इज इक्वल टू 1/f। 1 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 3.75, और जब हम इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास आता रहेगा t इज इक्वल टू 0.267 सेकेंड। तो ये हमारे पास टाइम आ गया है उसका। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आसान से है, जस्ट आपने जो अंदर इसके अंदर ये चीजें हैं इनको अच्छे से समझना है कि क्या कौन सा किधर फॉर्मूला लगेगा, और आसानी से आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम चले तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास उन्होंने बहुत आसान सी चीज पूछी हुई है। उन्होंने बताया हुआ है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इन द वैक्यूम। कि हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एक रेड लाइट की जिसकी वैक्यूम के अंदर वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर। हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब हमारे पास इधर बड़े एक आसान से वेवलेंथ उसकी दी हुई है 700 नैनोमीटर। आप चीजों को कॉम्प्लेक्स लेकर ऐसे लग रहे हैं, बहुत सिंपल सा लेके चले तो आपको पता है कि जो नैनो होता है ये होता है हमारे पास n इज इक्वल टू 10 की पावर -9। तो मैं इसकी जगह पे क्या ऐसा लिख सकता हूँ 700 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -9। जी बिल्कुल, और मीटर साथ। स्पीड ऑफ लाइट c हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8। आप लोगों में से काफी सारे बच्चों को पता होगा, और नहीं पता होगा तो ये कांस्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। आगे देखिए तो हमारे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा के जरिए हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, लेमडा एक तरफ रख के, और f डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय f कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो v की जगह पे c है, v इज इक्वल टू c। क्यों, वो भी स्पीड ऑफ लाइट होती है और ये भी स्पीड ऑफ लाइट होती है, वैक्यूम के अंदर हमें बताया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा की जगह इधर c इज इक्वल टू एफ लेमडा यूज करेंगे। c इज इक्वल टू एफ लेमडा हम जब यूज करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और लेमडा की भी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को आपने अगर फाइंड करना है तो f इज इक्वल टू c बाय लेमडा।
जब आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट करें तो c की वैल्यू आपके पास है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ और वेवलेंथ की वैल्यू आपके पास है 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। जब आप इनको कैलकुलेटर में पुट करें तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4.29 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्ज। आसान सा क्वेश्चन, हलवा सा क्वेश्चन, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, लेकिन इसको अच्छे से समझिएगा ताकि आपके मार्क्स कम से कम कटने के चांसेस हों। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आ चुके हैं। बहुत आसान, सिंपल और इजी से क्वेश्चन है। A wooden bar is vibrating into a water surface in a ripple tank has a frequency of 12 Hz। कि एक रिपल टैंक है और उसके अंदर एक वुडन बार वाइब्रेट कर रही है, उसको मूव कर रही है सरफेस के ऊपर और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 हर्ट्ज। आगे देखिए अगर तो द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। जो उसके अंदर वेव प्रोड्यूस हो रही है वो 3 सेंटीमीटर की है। तो फाइंड इस वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी है, उसकी स्पीड फाइंड करिए। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। ठीक है जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन इसलिए है कि हम अगर इसमें कर ले सबसे पहले v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा बराबर होता है स्पीड ऑफ वेव, हमने फाइंड करनी है। और इधर हम लोग अगर इसको सेंटीमीटर से चेंज कर ले तो 3 को जब हम मीटर में चेंज करेंगे 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर, ये हमारे पास चेंज हो गई है। सिंपली इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है f मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। तो f की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 0.003 लिख दे, या फिर आप इसको 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² दोनों लिख सकते हैं। जब आप इसे लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 0.36 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास उसकी स्पीड ऑफ द वेव आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 12 आपके सामने आ गए एक दफा फिर से। और व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय द एफएम स्टेशन एट द 90 मेगाहर्ट्ज। कि आपने एक रेडियो स्टेशन है जहां से वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, आपने उनकी लेंथ फाइंड करनी है, वेवलेंथ लैम्डा फाइंड करना है। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें पता है, यानी कि आप कह रहे हैं कि स्पीड ही है एक किस्म की। ठीक है जी, रेडियो वेव्स की जो हम उधर से प्रोड्यूस हो रही है वो आपने बतानी है। अगर आप आगे इसके सामने चले तो हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ जाएं। सबसे पहले आपको पता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। आसान सा हो मुश्किल सा हो, लेकिन आपने बिस्मिल्लाह को नहीं बोलना है। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम जब इसको शुरू करते हैं तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास v की जगह पे c दिया हुआ है, c इज इक्वल टू v। तो हम इसकी जगह पे c को पुट कर लेते हैं, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आपने फाइंड क्या करना है लैम्डा, तो आप लैम्डा को एक साइड पर रखेंगे और c डिवाइडेड बाय जब f कराएंगे तो आपको पता है कि c की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है 90। लेकिन अगर 90 से पहले मैं आपको बता दूं, आप इस मेगा को कन्वर्ट कर लें। मेगा को किस में कन्वर्ट करना है, वी नो दैट कि हमारे पास मेगा इज इक्वल टू 10⁻6 होता है। तो हम इसको करते हैं 90 मल्टीप्लाई 10⁻6 हर्ट्ज। ये जब हम इधर पुट करेंगे 9 मल्टीप्लाई 10⁻6 तो हमारे पास आंसर आएगा 3.33 मीटर। तो हमारे पास इधर लैम्डा या वेवलेंथ आ गई 3.33 मीटर। ये हमारे पास इसकी वेवलेंथ आ गई। उम्मीद है बच्चों आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो फिर भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके कोई भी अपनी क्यूरी सॉल्व कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो भी तक इस न्यूमेरिकल को नहीं समझ सके हैं। अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।